हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग राजनीति विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस, ठीक, फर्स्ट चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इस वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पूछ रहा है प्रश्न से लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। पूछा है क्या कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है, तो नहीं लागू होता है। लोकतांत्रिक सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है, ये लागू नहीं होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इस कथन पर विचार करते हुए निष्कर्ष निकलता है कि जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। जब एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या होगा कि सामाजिक विभाजन होगा ही। यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का है, उसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे स्कूल में जाने पर राहुल नाम है तो राहुल, घर पे आने पर उसे किसी और नाम से बुलाया जाता है, कहीं जाने पर चीकू, मतलब डिफरेंट, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा जेड गुड्डी। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं वो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए और पूछे जाने की अधिक संभावना है, ठीक। तो कम समय में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन करने की संभावना करते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करना है, ठीक। तो जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के पार्लियामेंट को कहा जाता है इस्लाम, ठीक। हिंदुस्तान को क्या कहा जाता है, तो हिंदुस्तान को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। उसके बाद इंग्लैंड के हैं तो प्रोटेस्टेंट कहा जाता है। इसमें से पूछा जाता है प्रश्न ऑब्जेक्टिव में, हिंदुस्तान कैसा देश है, तो धर्मनिरपेक्ष, ठीक। पाकिस्तान कैसा देश है, तो इस्लाम है। और इंग्लैंड कैसा देश है, तो प्रोटेस्टेंट है, ठीक। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है किससे, तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका से। जब लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो समाज द्वारा स्त्रियां और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका से होता है। अगला प्रश्न है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है, तो ये संस्था है पंचायती राज व्यवस्था में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है, तो ये जो है एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ मानता है, इसी पर सांप्रदायिक राजनीति आधारित है। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है, जो भारतीय संविधान है इस कौन सा कथन है जो गलत है, तो यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, ये बात गलत है। जबकि हमारा संविधान कहता है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यानी कि धर्म के आधार में भेदभाव नहीं करना है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है, इस संविधान में लिखा हुआ है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। ये सभी जितने भी हम बोले हैं ये सभी हमारे संविधान में
सही बात है, लेकिन गलत बात यह है ऑप्शन बी, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है सर्वधर्म समभाव। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ही होता है कि सभी धर्म संभव है, यानी समान भाव से है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? संविधान में यह सही है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यानी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होता है? तो सांप्रदायिक राजनीति धर्म पर आधारित होता है। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? तो लिच्छवी जो है ये भारत के बिहार राज्य में स्थित है और यह क्वेश्चन CDS के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक, तो बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन भी आई है कंपटीशन के लिए भी और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? तो ये कहे थे महात्मा गांधी ने। कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितना प्रतिशत है? तो कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी जो है 40% है, यानी 40%। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखे थे चाणक्य, जिसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इनक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? तो इनक्रुमा जो है घाना के देश के राष्ट्रपति चुने गए थे। निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था? तो किए थे डच भाषी समुदाय ने। ये क्या थे किए थे कि ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किए थे डच भाषी समुदाय लोग। भारत सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऊर्ध्वाधर वितरण। अगला प्रश्न है, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? तो यह राजा ज्ञानेंद्र। प्रजातंत्र कैसा होता है? जैसे बताए कि एक राजा होते हैं, उसके अंदर में जितने भी कार्य करने वाले होते हैं या मंत्री जितने आते हैं उसके अंदर आते हैं, मुखिया या सरपंच ये सब आ जाते हैं। ठीक, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो सबसे लोकप्रिय रूप जो है वो है लोकतंत्र। लोकतंत्र में जनता को पूरी तरह से आज़ादी रहती है। जैसे प्रेजेंट में भारत कैसा देश है? तो लोकतांत्रिक देश है। ठीक, इस वीडियो में टोटल 20 ऑब्जेक्टिव था जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। देख लीजिए यहाँ पर लिखा है 2023 A सेकेंड पाली में पूछा गया प्रश्न है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं।